नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर ले आए हैं आपके लिए और एक बढ़िया सी केक डिज़ाइन। आज का जो केक है वो एडिबल प्रिंट वाला केक है। जैसे आप देख पा रहे हो, इस केक के लिए मैंने यहाँ पर एक चॉकलेट केक को डच ट्रफल से कवर किया है और उसकी जो आउटर लेयरिंग है, आउटर कवरिंग है, वो अभी मैं कर रही हूँ। ये जो कवरिंग का प्रोसेस है केक का, वो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, इसीलिए आपको मैं फाइनल लेयरिंग दिखा रही हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने इस केक पर चॉकलेट गनाश डाला और फिर उसे स्क्रैपर से अच्छे से चारों ओर कवर किया। फिर उसे थोड़ी देर मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया है और अब मैं उसकी फ़ाइनल टचअप कर रही हूँ। इस फाइनल टचअप के लिए मैंने वाइट क्रीम ली है और उसे केक पर अच्छे से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अब ये जो अंदर का जो केक है उसे हमें पूरी तरह ढक देना है, इसलिए हमें क्या करना है, हम जो केक की जो क्रीम है वो स्पैटुला की मदद से चारों ओर केक पर फैलानी है, ताकि जो अंदर की जो ब्लैक क्रीम है यानी फिर चॉकलेट गनाश क्रीम है वो अच्छे से ढक जाए। और स्पैटुला की मदद से हमें ये करना काफ़ी आसान पड़ जाता है। इस केक पर मैंने क्रीम लगाने के लिए क्रीम डायरेक्टली केक पर लगा दी थी, पर अगर आप चाहो तो क्रीम आप पाइपिंग बैग में डालकर फिर उस पाइपिंग बैग से आप क्रीम चारों ओर पाइप करके भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने वैसा नहीं किया आज मैंने क्रीम को डायरेक्टली केक पर डाल के स्पैटुला की मदद से मैं उसे अच्छे से ढक रही हूँ, यानी कवर कर रही हूँ। और इसे फिर हम क्या करेंगे, एक स्क्रैपर ले लेंगे और उस स्क्रैपर की मदद से हम केक की फाइनल फिनिशिंग करने की स्टार्ट कर लेंगे। अब जैसे आप देख रहे हो, मैं इस स्क्रैपर की मदद से केक के जितने भी रफ़ एजेस और रफ़ एंड्स हैं उसे मैं प्लेन कर रही हूँ। केक में बार बार घुमा कर स्क्रैपर को उसके इर्द गिर्द घुमा रही हूँ और उसे लेवल कर रही हूँ। उसे फाइनल टचअप देने के लिए आपको कई बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी क्रीम कम पड़ गई है, आप वहाँ थोड़ी सी क्रीम लगाकर उस केक को लेवल कर सकते हो। और आप जितनी बार उसे घुमाओगे और इस स्क्रैपर की मदद से आपकी ओर खींचोगे, उतना ही केक आपका स्मूथ बनते जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, साइड की एजेस तो मैंने स्मूथ कर ली है, पर वो ऐसे करने के बाद क्या होता है, ऊपर की तरफ जो ऊपर का एज होता है या सर्कमफ्रेंस होता है, वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम जम जाती है। तो उस क्रीम को लेवल करने के लिए आपको स्पैटुला की मदद से वो सारी क्रीम अपनी ओर खींचनी पड़ती है, तो फिर इससे एक अच्छी और बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है केक पर। अब मैंने लिया है एक कैट का प्रिंट आउट। यह एक एडिबल प्रिंट आउट है, यानी एक शुगर शीट पर लिया हुआ प्रिंट आउट है। और अब मैं इस प्रिंट आउट को अच्छे से उस प्रिंट के इर्द गिर्द काट लूँगी, उतना ही काटूँगी जितना मुझे केक पर इस्तेमाल करना है, और बाकी की शीट मैं साइड में कर लूँगी। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने पूरा सर्कल काट लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, धीरे से अपने हाथों से उसे अलग कर लेंगे और उसे हम केक के सेंटर में लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप केक के इर्द गिर्द अच्छे से डिज़ाइन कर पाओ। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर एक प्यारा सा कैट का पिक्चर है और उस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे ऐश। ये है एक न्यूट्रल जेल। अब इस जेल की मदद से हम क्या करेंगे, इस एडिबल जो पिक्चर है उसके ऊपर हम ये जेल स्प्रेड कर देंगे। ये लगाने से क्या होता है कि आपकी जो केक की जो फिनिशिंग होती है, यानी एडिबल पेपर जो होता है उसकी फिनिशिंग होती है ना, वो काफ़ी बढ़िया लगती है और अच्छी ग्लॉसी लगती है, और इससे उस केक इमेज पर यानी एडिबल इमेज पर अच्छी सी ग्लेज चढ़ जाती है और उसकी फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया लगती है। अब यहाँ पर मैंने केक के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से 2 पाइपिंग बैग में अलग अलग कलर की क्रीम भर ली है। जैसे कि एक है पर्पल और दूसरी है वाइट कलर, और मैं उसमें डाला है रोज़ेट वाला नोज़ल, और उसके इर्द गिर्द मैंने सारे रोज़ेस बना लिए हैं। अब जो भी खाली पैचेस आपको दिख रहे हैं, उन्हें आप एक एक डॉट्स मार कर भर सकते हो, ताकि जो उसकी जो एजेस होती है फ़ोटोज़ की, वो दिख ना पाए, आप उसको अच्छे से कवर कर पाओगे। यहाँ मैंने दोनों कलर के क्रीम का इस्तेमाल किया है, वाइट और पर्पल यानी लेवेंडर कलर की क्रीम। अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, मैंने फ़ोटो के जो पिक्चर है उसके थ्रू लिया है, यानी केक पूरा वाइट रखा है और जो राइटिंग है केक की वो मैंने पर्पल कलर में लिखी थी, इसलिए थोड़ा इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर्पल कलर का इस्तेमाल किया है।
अब हम बनाएंगे उसकी लोअर डिज़ाइन। उसके लिए हम जो स्कैलप्स की डिज़ाइन बना रहे हैं, ये तो एक आसान और कॉमन डिज़ाइन है। इसी के लिए क्या करना पड़ता है, नोज़ल पहले अपनी ओर लेना पड़ता है, फिर थोड़ा पीछे करना पड़ता है। ये जैसे जैसे आप बार बार करते जाओगे और केक को घुमाते जाओगे, ये डिज़ाइन आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अभी थोड़ी और बेटर फिनिशिंग देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सिल्वर बॉल्स का। ये जो केक के जो डिज़ाइन यानी फ्लावर्स हमने बनाए हैं, उस फ्लावर्स को थोड़ा एक बेहतर लुक देने के लिए मैंने हर एक फ्लावर्स के बीच में ये सिल्वर बॉल्स लगा दिए हैं। तो इससे क्या होता है, इस केक की डिज़ाइन को थोड़ा बेहतर गेटअप आ रहा है। जैसे हमने पर्पल यानी लेवेंडर फ्लावर्स में ये जो बीड्स डाले हैं, उसी तरह हम ये वाइट फ्लावर्स के अंदर भी बीड्स डालकर उसे और एक बेहतरीन लुक देने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों, बढ़िया लग रहा है ना ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो केक की गेटअप भी कितनी मस्त लग रही है। मुझे आशा है आपको ये केक बहुत पसंद आया होगा। मुझे ये बनाते हुए बहुत खुशी हुई। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।